नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप कुमार पाठक आपका अपने चैनल जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ में स्वागत करता हूं। यदि अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। आज हम लोग पढ़ते हैं हाई स्कूल के हिंदी की संस्कृत परिचयिका से प्रथम पाठ वाराणसी को। इस पाठ में वाराणसी की सुंदरता का अतुलनीय वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं वाराणसी पाठ को, एक एक शब्दों को देखकर चलिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्याता अत्यधिक प्रसिद्ध, प्राचीना माने पुरानी, नगरी है। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयं विमल सलिल तरंग्या गंगाया कूले स्थिता, इयं माने यह, विमल माने स्वाग, सलिल माने पानी, तरंग्या माने लहरों वाली, गंगाया माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ पानी की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंदिकायां बहुराजते, इसके घट्टा नाम माने घाटों की, वलयाकृति घुमावदार आकृति, पंक्तियां माने पंक्ति, धवलायाम माने श्वेत, चंदिकायाम माने चांदनी में, बहुराजते माने बहुत सुशोभित होती हैं। इसके घाटों की घुमावदार वाली आकृति की पंक्तियाँ श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अगणितः पाठकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अगणितः अनेकों, पाठकाः घूमने वाले, सुदूरेभ्यः अत्यधिक दूर देश से, नित्यम माने सदैव, अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं। अनेकों घूमने वाले दूर दूर से सदैव यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानांचा शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति, अस्याम माने इसके, घट्टानांचा और घाटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक माने देख करके, इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार हिंदी देखते हैं। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्तियाँ श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अनेकों पर्यटक दूर देश से सदैव यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। वाराणसी में प्राचीन कालादेव पुराने समय से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्याया माने विद्या की, दिव्यम माने अलौकिक, ज्योति द्योतते माने प्रकाशित होती है, जलती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। अधुना भी, इस समय भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने लगातार, प्रवाहित होती है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानांचा वर्धयति, जनानाम और लोगों के, ज्ञानान माने ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ाती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेकों,
आचार्य माने आचार, मूर्धन्य विद्वांसा मूर्धन्य विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च अध्ययन में और अध्यापन में, इदानीं निरतः इस समय भी लगे हुए हैं। यहाँ अनेकों आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन में और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका गीर्वाण्या अध्ययन अत्र आगच्छन्ति, बल्कि विदेशी भी गीर्वाण्या अर्थात गीर्वाण माने देवताओं की, वाण्या माने वाणी के, अध्ययने माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत के, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। निःशुल्कम चा विद्याम गृह्णन्ति, निःशुल्कम और निःशुल्क, विद्या माने विद्या को, गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। अत्र माने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, इति एते, यह ए त्रया माने 3 विश्वविद्यालय संति। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय संति, तो वाराणस्याम त्रया विश्वविद्यालय संति। तो यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु माने जिनमें, नवीनाम प्राचीनानांच, जिनमें नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयों का, अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन प्रचलित है। जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। देखिए एक बार पूरे का हिंदी अर्थ। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेकों आचार्य मूर्धन विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत के अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। आइए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा माने यह है नगरी भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इतः यो संस्कृत वाङ्मय संस्कृते च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसृता माने फैला हुआ है।
यहीं से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सभी ओर सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज, मुगलों के युवराज दारा शिकोहा ने अत्र आगत्य, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत माने किया। यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा, सह माने वह, तेषां माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने वैसे, प्रभाविता माने प्रभावित, आहवत हुआ, यथा माने कि, तेन माने उसके द्वारा, उपनिषदाम माने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषायाम कारिता, फारसी भाषा में करवा दिया। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोहा ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। उसने अर्थात वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया। अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध माने विभिन्न प्रकार के, धर्माणाम माने धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी विभिन्न धर्मों के संगम स्थली, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धः तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्य कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मना अत्र आगत्य स्वकीयान् विचारान् प्राचारयन्। अर्थात महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर स्वकीयान् विचारान्, अपने विचारों को प्राचार्यन् माने फैलाया या प्रसारित किया। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृतः। न केवल दर्शन साहित्य में, धर्म में, अपितु माने बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी, इयं नगरी, यह नगरी, विविधानाम कलानाम विभिन्न प्रकार की कलाओं की और शिल्पानां और शिल्पों की कारण लोके माने संसार में, विस्तृतः माने प्रसिद्ध है। अत्रत्या कोशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्या माने यहाँ की, कोशे शाटिका माने रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे माने प्रत्येक देश में, सर्वत्र माने सभी जगह, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती हैं या चाही जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सभी जगह पसंद की जाती हैं अर्थात चाही जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथितः। अत्रत्या यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजा प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति। इयं माने यह, निजाम माने अपनी, प्राचीन माने पुरानी, परंपरा माने परंपरा को, इदानीम अपि इस समय भी, परिपालयति माने परिपालन करती है अर्थात अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कभी भी, इसीलिए ही कवियों के द्वारा गाया जाता है
किमर्णं मंगलं यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी कैन्मीयते। मरणं मंगलं यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी कैन्मीयते। अर्थात जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है, और लंगोटी जहाँ रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात काशी अतुलनीय है, उसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती है। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना भी मंगलकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ की भस्म भी शरीर के लिए आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ रेशमी वस्त्र हैं। सा काशी कैन्मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात जहाँ रेशमी लंगोटियाँ हैं, रेशमी वस्त्र हैं, ऐसी काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।